अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज क़िस्त नंबर 157 में आपके मसाइल और उनके हल के साथ एक मरतबा फिर मैं आपके दरमियान। मसला नंबर 1, कराची से भाई इम्तियाज़ साहब ने 3 सवालात किए हैं। उनका पहला सवाल ये है कि रुकू और सजदे से उठते वक्त पीछे के दामन को दुरुस्त करने का क्या हुक्म है। उनका कहना यह है कि हमारा इमाम साहब जब भी सजदे से या रुकू से उठते हैं तो एक हाथ से और कभी दोनों हाथों से पीछे की तरफ से कुर्ता पकड़कर दुरुस्त करते हैं। आया ये तरीक़ा दुरुस्त है या नहीं। तो मसला यह है कि कुर्ता दुरुस्त करने की ज़रूरत उमूमन 2 वजह से पेश आती है। एक यह है कि कुर्ता कमरबंद के ऊपर अटक जाता है, जो बाज़ तबाई के लिए मुशव्विश और खुशू में मुखिल होता है। दूसरी वजह यह होती है कि बाज़ लोगों के सुरीन के अंदर कुर्ता अटक जाता है। किसी ऐसी ज़रूरत की वजह से कुर्ते को खींचकर दुरुस्त करने में कोई कराहत नहीं, अलबत्ता उसके लिए एक हाथ इस्तेमाल किया जाए, दूसरा हाथ इस्तेमाल करना मकरूह है। और बिला ज़रूरत एक हाथ का इस्तेमाल भी मकरूह है, इससे एहतिराज़ करना चाहिए। उनका दूसरा सवाल यह है कि मैयत के पास कुरान करीम की तिलावत करने का क्या हुक्म है। तो मसला यह है कि मैयत जिस कमरे में हो उसके बजाय दूसरे कमरे में तिलावत की जाए, अलबत्ता गुस्ल के बाद मैयत के पास पढ़ने में भी कोई मज़ाइक़ा नहीं है। आपके मसाइल और उनका हल, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 97। उनका तीसरा सवाल यह है कि अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कब्र बनवाना कैसा है। तो मसला यह है कि फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 406 में लिखा है कि पहले से कब्र और कफन तैयार करने में कोई हर्ज और गुनाह नहीं है। और किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 38 में लिखा है कि अपनी ज़िंदगी में कब्र तैयार करा लेना मुबाह है। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 246 में तातारखानिया के हवाले से नकल किया है कि अपने लिए कब्र तैयार रखने में कोई मज़ाइक़ा नहीं है और उस पर अजर भी मिलेगा। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और दीगर हज़रात ने ऐसा ही किया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।